बांग्लादेश में सिर्फ रहेंगे मुसलमान। 2 लाख हिंदुओं और बौद्धों को नरसंहार की खुली धमकी मिली है और सरेआम बैनर पोस्टर लगे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों को अब जीने का अधिकार नहीं होगा। अब तक मॉब लिंचिंग की घटना एक एक कर सामने आ रही थी, लेकिन अब कट्टरपंथियों के मंसूबे इतने बुलंद हैं कि वो बैनर लगाकर नरसंहार की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। घटना के बाद से देश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय में डर बढ़ गया है। हाल ही में दीपू चंद्र दास की कथित तौर पर फर्जी ईश्वर निंदा के आरोप में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने से ये डर और गहरा गया। एक ताजा घटना में चटगांव के राउजान उपजिला में एक बैनर सामने आया, जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा किया गया है। ये बैनर उस इलाके से बरामद हुआ जहां मंगलवार को हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने बैनर जब्त कर लिया है। बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोट के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने हिंसा से पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की। उनके मुताबिक बैनर में लिखा था कि हिंदू और बौद्ध समुदाय को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाई गई और इसके लिए फंडिंग की भी जानकारी है। पूरे मामले में इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व उस्मान हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का बिना सबूत दावा कर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। स्थानीय मीडिया और पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि बैनर में भड़काऊ और डराने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। हिंदू और बौद्ध समुदाय के करीब 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ खुले तौर पर हिंसा की धमकी दी गई। इलाके को साफ करने और अस्तित्व खत्म करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। संदेश का मकसद डर फैलाना और सांप्रदायिक तनाव भड़काना बताया जा रहा है। ये बैनर उसी क्षेत्र से मिला है जहां मंगलवार को हिंदू समुदाय के घरों में आग लगाकर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अब ऐसे में पुलिस मान रही है कि बैनर और आगजनी की घटना आपस में जुड़ी हो सकती है। इस तरह से पोस्टर सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सामूहिक हिंसा की मानसिक तैयारी की तरह है, जो अल्पसंख्यकों का मनोबल तोड़कर उन्हें डराती है। बांग्लादेश में सिर्फ दिसंबर के महीने में अब तक 4 हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं, जबकि देश में हुए सत्ता परिवर्तन के दौरान से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जोगेश चंद्र रॉय को 7 दिसंबर को बेरहमी से गला रेत कर मारा गया। जोगेश के साथ उनकी पत्नी सुपर्णा रॉय की भी हत्या कर दी गई। दोनों का शव उनके घर के अंदर से मिला। 18 दिसंबर 2025 को भालुका में दीपू चंद्र दास को ईश्वर निंदा के आरोप में लोगों ने पीट कर मार डाला और शरीर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा। इसी महीने राजबारी जिले में अमृत मंडल नाम के हिंदू युवक को भी भीड़ ने पीट कर मार डाला और 24 दिसंबर को देर रात उनके ऊपर अचानक हमला हुआ। उन्हें बचने तक का मौका नहीं मिला। 25 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। इसके अलावा मंगलवार को हिंदुओं को घर में जिंदा जलाने के मकसद से घरों में आग लगा दी गई और अब उन्हें नरसंहार के बैनर ने और दहशत फैला दी है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध हो गया है? यूनुस के राज में हिंदुओं की यूं ही हत्या होती रहेगी तो वे उन्हें मरते देखेंगे?